नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आप सभी लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से तिरंगा फहराया और देश को शुभकामनाएं दी। आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर। आज की कहानी भी मुंबई से सटे थाने की है, जो अपने आप में काफी डरावनी और खौफनाक है। परिवार में कुछ ऐसा हो जाए, आजकल जो सोसाइटी में जो रिलेशन चल रहे हैं उसमें ज्यादातर ऐसे हादसे और केस हो रहे हैं जो आज मैं सुनाने वाला हूं, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक बेटा अपने पिता की मृत्यु कर दिया, यानी उन्हें मार दिया, सॉरी, अपने पिता की हत्या कर दिया। कहानी काफी खौफनाक है और बात क्या है, बात इससे भी बड़ी घिनौनी है। बाप ने कुछ ऐसा किया कि बेटे को बर्दाश्त नहीं हुआ। आइए पूरी कहानी आप लोगों को पहले विस्तार से सुनाता हूं। कहानी की शुरुआत होती है आज से कम 1-1.5 साल पहले। 1-1.5 साल पहले कल्याण के का जो थाना है, थाने के कल्याण इलाके में एक व्यक्ति रहता था। व्यक्ति का नाम था कदीर सिद्दीकी। कदीर सिद्दीकी जो था वह एक हार्डवेयर कंपनी होती है, जो हार्डवेयर दुकान होती है, स्टोर, उसके अंदर काम करता था। हार्डवेयर में जो पाइप है या सामान लाकर ग्राहकों को पहुंचाने का काम करता था। अब वह उसकी शादी नहीं हुई थी। अब शादी हुई थी कि उसकी पत्नी छोड़ दी थी, इस बारे में पूरी पुख्ता जानकारी या डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि अब मुझे पता नहीं है। फिर कदीर सिद्दीकी है, जिसकी उम्र 32 साल है, उसने शादी करने का प्लान बनाया कि वो अब शादी करेगा। शादी करने का प्लान बनाया तो धीरे धीरे जब उसने लड़की खोजा तो उसे एक विधवा महिला मिली। तो विधवा महिला के पास शायद 2 बच्चे थे, एक लड़का था और एक छोटी लड़की थी। लड़की की उम्र 13 साल थी, यानी जब शादी किया होगा तो 11 से 12 होगी। और जो लड़का है वो 18 साल का नाबालिग लड़का है, यानी 13 साल की बेटी, 18 साल का लड़का उस विधवा महिला के साथ है। फिर भी 1-1.5 साल पहले जो कदीर सिद्दीकी है उसने शादी कर लिया उस महिला के साथ। महिला के साथ उसके 2 बच्चे भी कदीर सिद्दीकी के घर आ गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सामान्य चल रहा था। कदीर काम करके आता और परिवार का जो खर्चा है वो देख रहा था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, सब कुछ अच्छा, खुशी खुशी सब कुछ जी रहे थे। लेकिन जो बेटा है, अब बेटी और बेटे को तो इतना प्यार कदीर नहीं करता था, ये इन लोगों को समझ में आता था। लेकिन कदीर जो बेटा था उसका, वो बेटा ध्यान देने लगा था कि जो उसके पिता है उनका रवैया सही नहीं है। कुछ महीनों उसने गौर किया तो देखा कि वो जो उसके पिता हैं वो उनकी नीयत सही नहीं है। अब नीयत कहाँ नहीं सही है, उसने क्या देखा, ये आगे आप लोगों को पता चलेगा। वो हरदम ध्यान देता कि जब उसकी माँ नहीं होती, है और जब कभी जो बेटा है वो कहीं जाने वाला रहता है या बाहर किसी काम को लेकर, तो जो उसकी बहन है 13 साल की, वो काफ़ी डरी हुई रहती थी कि जैसे उसके साथ कुछ गलत होता है या कुछ, मतलब उसके मन में एक डर सा रहता था, उसके चेहरे से दिखता था उस लड़की के, 13 साल की। तब ये बातों पर वो ध्यान देता था। जो बेटा है उसका भाई, वो ध्यान देता था कि उसकी बहन ऐसा कभी नहीं डरती थी जिस हिसाब से डरने लगी है। फिर भी बहन थी, उसके बारे में पूछता क्या हुआ, लेकिन वो भी बताती नहीं है और ये भी ज़्यादा तो वो प्रेशराइज नहीं करता है। धीरे धीरे ऐसा समय बीता, कुछ महीने और बीते। फिर उसको पता चला कि जो उसकी बहन है उसके साथ जो कदीर, जो उसके सौतेला बाप है, उसका जो पिता है, वह उसकी बहन को गलत तरीकों से टच करता है, गलत तरीके से छूता है, टच करता है, परेशान करता है। ये बात उसको पता चलती है। अब धीरे धीरे उसके मन में एक गुस्सा पैदा होता है, जो लड़का है उसके मन में। लड़के का नाम नहीं ले सकता हूँ, लड़का नाबालिग है अभी, फोटोज भी है लेकिन फोटोज भी नहीं दिखा सकते। अब लड़का क्या करता है कि आखिरकार वो थक हार जाता है। फिर कुछ हफ्तों बाद या कुछ दिनों बाद वो अपने पिता को इस बारे में अवगत कराता है, चेतावनी देता है कि आप ऐसा मत करिए, ये गलत है और ये मैं सह नहीं पाऊंगा।
ये उसको बताता है कदीर सिद्दीकी को, लेकिन वो नहीं मानता है, शायद नहीं मानता है, कई बार और होता है। और फिर दोबारा वो समझाने जाता है तो दोनों के बीच अब इस बार मारपीट आ जाती है, यानी मामला बढ़ चुका था। यानी अब कदीर सिद्दीकी इसकी भी बात नहीं सुनता था, उसे भी पीटता था बाकायदा। अभी थक चुका था, यानी हैरस हो चुका था, इस समस्याओं को लेकर वो झेल नहीं पा रहा था। अब उसने अपने एक दोस्त से मिला। दोस्त 23 साल का था। दोस्त से मिला और ये सारी बातें बताया उसने कि ऐसा ऐसी बात है। फिर उसने और एक जो इसका बेटा है उसने एक खौफनाक प्लान बनाया, और प्लान काफ़ी खौफनाक था। इन लोगों ने क्या किया, रविवार की रात थी, यानी 9-10 अगस्त। इन लोगों ने क्या किया, उसे, वो शराब का आदी था जो सिद्दीकी था, कादिर सिद्दीकी, वो बहुत शराब पीता था और नशे में धुत था। फिर इन लोगों ने क्या किया, जो उसका बेटा है सौतेला पिता, फिर उसको क्या किया, सौतेले पिता को अपने बुलाकर एक सुनसान जगह पर ले गया। सुनसान जगह पर जाकर वहाँ पर इन लोगों ने उसका गला काट दिया, यानी गला रेत कर उसकी हत्या कर दी अपने दोस्त के साथ मिलकर। फिर उसके बाद इन लोगों ने बॉडी को वहीं कहीं ठिकाने झाड़ियों के बीच फेंक कर वहाँ से भागकर घर आ गए। बस बात इतनी थी कि जब उसकी माँ घर पे नहीं रहती थी तो कादिर सिद्दीकी उसकी बहन को गलत तरीके से टच करता था। इतनी बात अभी सामने आई है। बाकी क्या हुआ था इसके बारे में भी ना पुलिस ने जानकारी दिया है ना मीडिया रिपोर्ट्स में है। अब क्या हुआ कि अचानक कुछ दिन बीते, 1-2 दिन, उसके बाद कादिर सिद्दीकी की बॉडी डंप मिली कल्याण क्षेत्र में। फिर मौके पर पुलिस स्टेशन की पूरी टीम पहुंची। पुलिस की जब टीम पहुंची तो उसने बॉडी को कब्जे में लिया और देखा कि गला रेत कर हत्या की गई है, यानी मामला काफ़ी खौफनाक है और ये मर्डर का मामला है। पुलिस ने ये समझ लिया, लेकिन अब पुलिस को कातिल तक पहुंचना था। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज इसलिए था कातिल तक पहुंचना क्योंकि जिस इलाके में इस हत्या हुई है उस इलाके में एक भी सीसीटीवी नहीं है, एक भी सीसीटीवी। अब पुलिस ने किसी तरह क्या किया कि घर वालों से पूछताछ शुरू की और डिटेल खंगाली तो जो बेटा है उससे जब घुमा फिरा कर पुलिस पूछी कई सवाल, तो उसकी जो जवाब हैं वो स्पष्ट नहीं थे, यानी जो जवाब देने में आनाकानी कर रहा था, यानी कि जो स्टेटमेंट है वही दे रहा था या कुछ अलग दे रहा था बार बार। तो पुलिस समझ जाती है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पुलिस की पूरी टीम उस पर ध्यान रखती है और ये घबराया हुआ था कुछ दिनों से। तो पुलिस की टीम क्या करती है, तुरंत इसे हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है। बिना एविडेंस का पुलिस पूछताछ करती है, बस शक के आधार पर। जब पुलिस पूछताछ करती है तो ये कन्फेस कर लेता है, यानी लड़का मान जाता है कि उसने हत्या की है अपने दोस्त की मदद से। अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर ली। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर ली, जो 23 साल का लड़का था जिसने हत्या में उसकी मदद की थी। अब पुलिस की टीम दोनों को गिरफ्तार कर ली है। अब इन पर केस चलेगा। अब पूछताछ में यही पता चला है कि उसकी बहन के साथ जो उसका पिता है, सौतेला पिता, वो गलत व्यवहार करता था, इसलिए उसने एक कदम उठाया। क्योंकि वो कई बार समझा चुका कि ऐसा मत करिए, लेकिन वो उसके साथ मारपीट करता था और मानता नहीं था। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग अभी जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करिए। कई कमेंट आ रहे हैं, तो कुछ लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं, मेरी जो गलतियां हैं उसे पॉइंट आउट करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी जो गलती है वो आप लोग बताते हो। मेरी कई बातें रिपीट होती है स्टोरी में, वो भी आप लोग बताते हो। ये कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर कमेंट मेरी गलतियों को पॉइंट आउट किया जा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कोई भी गलती मेरी मिले या कोई भी आप लोगों को स्टोरी सुननी हो, कमेंट करके जरूर बताएं। कल से जो लोग मेरी गलती भी निकाल रहे हैं मैं उनकी भी कमेंट लूँगा और बताऊँगा वीडियो में लास्ट में कि किन लोगों ने कमेंट किया और उन लोगों का क्या कहना है, क्या गलती है मेरी, उसे भी मैं वीडियो में उनके विषय में बात करूँगा उस कमेंट पे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कुछ भी हो, कोई भी केस हो, कोई भी केस स्टडी चाहिए हो, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। कल से कमेंट पर भी लास्ट में चर्चा की जाएगी। तो आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।